बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। ईद आ गई है माशाल्लाह से, और ईद के साथ साथ थोड़ी सी टेंशन भी हमारे दिमाग में आ जाती है कि अभी जो गोश्त है हमारे पास, हम उसको सेव कैसे करें। तो मैं आपको आज बहुत ही आसान ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी, जिसकी वजह से आप पूरे 1 साल तक, जी हाँ पूरे 12 महीने तक आप गोश्त को अच्छी तरह से महफूज कर सकते हैं। गोश्त को कैसे आपने अच्छी तरह से महफूज करना है पूरे 1 साल तक, ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तो आप शुरू से एंड तक मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। ये देखिए, ये ताज़ा ताज़ा कुर्बानी का गोश्त है, तो इसमें से आप देख रहे होंगे ये वेटनेस सी महसूस हो रही है। इसके अंदर अभी भी ब्लड मौजूद है। आपने जालीदार इस तरह से एक बर्तन लेना है, या फिर आपने कोई बास्केट ले लेनी है, तो उसमें डाल के इसको खुश्क करने के लिए रख देना है, ताकि जो ब्लड है वो नीचे निकल जाए। और मज़ीद आपने एक कपड़ा लेना है, इस तरह से कपड़े के अंदर गोश्त को प्रेस करते हुए उसकी सारी वेटनेस आपने निकाल देनी है। गोश्त को अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है, इसमें बिल्कुल भी वेटनेस ना रहे। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी टिप है। आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से आपने गोश्त को साफ़ कर लेना है, और इसमें से वेटनेस बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से इसके अंदर से काफ़ी हद तक वेटनेस ख़त्म हो चुकी है। ये ड्राई हो रहा है। मज़ीद ड्राई करने के लिए हम इस तरह से एक कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर हम इस तरह गोश्त को बिखेर देंगे और पंखा चला देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान है, आप इसको ट्राई करें। इस तरह से आपने गोश्त को बिखेर के खुश्क करना है। आपको पता है कुर्बानी के बाद गोश्त बहुत गर्म होता है, फ्रेश गोश्त हमेशा गर्म होता है। आपने उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। तो इस तरह से खुला रखने के बाद आप उसको खुश्क करें, पंखा लगा दें पास में, या फिर आप इस तरह से फैला देंगे तो भी खुश्क हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेना है। उसके बाद हम इसको महफूज करने का भी आपको तरीका बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि नीचे हमने जो बाउल रखा हुआ था, उसमें भी आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा हल्का फुल्का सा। और हमने इसको कपड़े के साथ भी अच्छी तरह से साफ़ किया और ड्राई कर लिया, और उसके बाद फैलाया भी पंखा चला के। तो ये काफ़ी हद तक अब खुश्क हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, आप मेरे हाथों में देख सकते हैं कि बिल्कुल भी वेटनेस नहीं है, बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है। तो अब आपको सेव कर सकते हैं आप, कोई इसको उबालने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो साफ़ शापर लें, आपने यूज़फुल शापर नहीं लेना। इस तरह से साफ़ शापर लें, उसके अंदर अपनी फैमिली के मुताबिक, जितनी बड़ी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप पैकेट बना लें, हाफ़ केजी के, 1 केजी के। तो इस तरह से आपने पैकेट बना लेने हैं, उसमें हड्डी वाला गोश्त भी डालें और बोटियाँ भी डालें, और जिस तरह से आपको पसंद हो आपने उस तरह से पैकेट बना लेने हैं। और गिरा लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि अंदर हवा ना रहे। आपने हवा निकाल के गिरा लगानी है, और सॉफ्ट सी बिल्कुल गिरा लगानी है, ज़्यादा ज़ोर से गिरा नहीं लगानी है आपने। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताने वाली हूँ कि जैसे हम गोश्त फ्रीज़ करते हैं, तो उसके बाद शापर आपस में जो है चिपक जाते हैं, निकालते वक्त बहुत मुश्किल होती है। तो आपने 5 घंटे के फ्रीज़ करने के बाद आपने शापर को ना एक दूसरे की जगह बदल देनी है, अदल बदल करके ऊपर नीचे करने हैं शापर, और दोबारा फिर 5 घंटे के बाद यही प्रोसेस करेंगे। तो वो शापर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, वो फ्रीज़ हो चुके होंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम एक और पैकेट आपको बना के दिखा देते हैं, इस जैसे कि हमने पहले बनाया, इसी तरह से हमने अपनी फैमिली के मुताबिक पैकेट बना लिए। आप भी इस तरह से पैकेट बनाएं, और इस तरह से सारी हवा जो है उसके अंदर से निकाल दें, हवा बिल्कुल भी शापर में मौजूद ना रहे। तो हल्की सी सॉफ्ट सी आपने गिरा लगानी है इस तरह से करके, ताकि शापर फटे भी नहीं। तो इस तरह से आपने आराम से फ्रिज के अंदर इसको फ्रीज कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।